हेलो बच्चों, क्लास 9th। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट कर दी थी। आज हम बढ़ते हैं आगे उससे। कल अपन इसके 4 क्वेश्चन कर दिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला गया। कहता है शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल। एक क्वाड्रिलैटरल है बेटा, एक 4 साइड वाला एक फिगर है ABCD। उसके जो डायगोनल होंगे AC और BD वो आपस में इक्वल है। गिवन है जो AC है वो इक्वल टू BD है, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल। और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये और ये भी बराबर है और वो भी राइट एंगल पे कर रहे हैं। ये भी दे रखा है, मतलब आपको गिवन है AOCO के इक्वल है, BODO के इक्वल है। और एक चीज ये भी दे रखा है, ये एंगल राइट एंगल है, जैसे COD, BOC, AOB, AOD राइट एंगल 90 डिग्री। ये भी आपको गिवन है। देन इट इज ए स्क्वेयर, तो हमें एक स्क्वेयर प्रूव करके दिखाना है। और स्क्वेयर में आपको पता है क्या खास बात होती है, तो प्रूव हमें क्या करके दिखाना है। ABCD इज ए स्क्वेयर। तो स्क्वेयर में दो बात खास होती है बेटा, एक तो चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और एक हर एंगल ये 90 डिग्री का होना चाहिए। ये दो बातें प्रूव कर दो। हालांकि चारों साइड तो रंबस में भी इक्वल होती है, तो वो एक स्क्वेयर नहीं होता, क्योंकि इसमें हर एक एंगल 90 का नहीं होता। तो हमें दो बातें प्रूव करनी है। एक तो हर ABCD जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, और उसके साथ साथ जो चारों साइड है वो इक्वल है। एक बात हमने कल पढ़ी थी कि जब इसके जो यहाँ ये बाइसेक्ट होने के साथ साथ राइट एंगल का एंगल बनाता है वो एक रंबस होता है। हमने कल पता नहीं कौन सा क्वेश्चन प्रूव किया था, तो आप सीधा लिख देना, वी नो दैट व्हेन डायगोनल बाइसेक्ट each other at right angle, then it is a rhombus। तो वो एक रंबस होगा जब किसी के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं और 90 डिग्री पे हो रहे हैं, तो वो एक रंबस होगा। तो आप सोचोगे सर हमें रंबस थोड़ी प्रूव करना है, हमें तो स्क्वायर प्रूव करना है। पर एक चीज तो आप जानते हो कि रंबस में चारों साइड इक्वल होगी। AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD। लो भी एक चीज तो प्रूव कर दी कि चारों साइड इक्वल है, बस अब एंगल हमें प्रूव करना रह गया है। अब इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए आप ऐसा करो, ट्रायंगल ABC में आओ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD में इसको आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव करो बेटा। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करोगे तो दोनों में देखो AB कॉमन साइड है, ओके बेटा। और क्या खास बात है, AC इसमें आ रहा है, इसमें BD आ रहा है, गिवन है इक्वल है AC BD, ये तो गिवन है बेटा, इसमें तो ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। एक चीज और बताइए क्या इक्वल है बेटा, AB दोनों में कॉमन आ गया, ये अपन लिख दिया। BC AD की इक्वल होगा, अभी अपन ने लिखा था BC AD की इक्वल, ये देखो। तो इसमें तो आ रहा है BC और इसमें आ रहा है AD, अभी अपन ने प्रूव किया, जस्ट प्रूव इट, ठीक बेटा। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी, ठीक बेटा। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, तीनों साइड वाली है। ट्रायंगल कौन सी, ABC कॉन्ग्रुएंट्स होगी ट्रायंगल ABD। तो आप बताओ अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है तो इसमें बनने वाले हर एंगल इक्वल होंगे। तो ABC का तो मैं यूज कर रहा हूं एंगल B, तो एंगल B जो है जिसको अपन लिखेंगे ABC, और ABD में मैं यूज कर रहा हूं एंगल A। देखो ABD में पूरा एंगल आ रहा है, तो ये मैं कह रहा हूं आपस में इक्वल होगा। इसको लिखूं कैसे, DAB लिख देता हूं। ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल। देखो इसका फायदा क्या है,
हमें इक्वल तो नहीं प्रूव करना, हमें 90 प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल एबीसी में आ जाओ आप। कौन सी ट्रायंगल? एबीसी। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर कौन कौन सा है? जैसे एक तो बी है, एक ये है सी, और एक ये है ए, बराबर 180 डिग्री। ओके बेटा, तो ए बी सी तो पड़ा है। आप बताओ, जो ये सी एंगल है वो ये एंगल है, ये साइड और ये साइड रंबस है, तो इसका मतलब पैरेलल तो पक्का है। ध्यान से देखो, ये रंबस है, रंबस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम में ये सारी साइडें पैरेलल होती है, पैरेलल है। और बीच में ये थर्ड लाइन आ रही है, तो ये इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ? कल भी मैंने बताया, DAC लिख सकते हो। इधर CAB आपका पड़ा है, तो ये जो ABC है आपका, DAC कहाँ है? DAC ये इतना इतना एंगल है, और CABS इतना एंगल है, तो ये प्लस ये तो सारा ही हो गया DAB, बराबर 180 डिग्री। तो ABC पड़ा है। अभी कहीं लिखा था मैंने DAB किसके इक्वल है? ABC के, तो यहाँ ABC लिख सकते हो बराबर 180 डिग्री। तो दो एंगल ABC आ गए बराबर 180 डिग्री। तो एंगल जो ABC है वो 180/2 कितना आ गया बेटा? 90 डिग्री आ गया। तो ABC कितना आ गया? 90 डिग्री। ये तो प्रूव करना है। तो B एंगल अगर 90 है तो A इसके बराबर है, DAB भी क्या होगा? 90 होगा। तो सिमिलरली सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो गया। तो लिख देना सिमिलरली ऑल एंगल, जैसे C हो गया, BCD एंड ADC आर राइट एंगल, सारे के सारे 90 डिग्री पे होंगे। तो देन एंगल अपन 90 प्रूव कर, अब अपन ने कर दिया, और चारों साइडें पहले अपन इक्वल प्रूव कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर होगा। तो देन वी कैन से दैट ABCD इज ए स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया समझ आया है। क्वेश्चन नंबर 5 कल भी कुछ तरह इसी तरह से अपन ने वर्क किया था, कोई ज्यादा चेंज नहीं है बेटा कल वाले वर्क में, और इसमें इसी तरह ये चीजें आई थी। तो ये एक सम से कल वाले वर्क का आपका रिवीजन ही हो रहा है, ज्यादा कोई फर्क है ही नहीं बेटा। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। शायद क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर दे रखा है, कहता है DC डायगोनल DC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। तो पहले आप इस फिगर को बना लेते हैं, फिर कोई बात समझेंगे इसने क्या दे रखा है। तो इसमें जो AC डायगोनल है वो ये एक पैरेललोग्राम है बेटा, एक तो ये बात समझ आई है। AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, जो AC है एंगल A है, ये दोनों एंगल बराबर है, बाइसेक्ट में बराबर होते हैं, ठीक बेटा। और शो करके दिखाना है C भी बाइसेक्ट होगा, एक तो ये शो करके दिखाना है कि ये और ये भी बराबर होगा, और ABCD एक रंबस होगा जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, एंगल 90 कोई जरूरी नहीं है हमें। तो आप गिवन है आपको, एक तो एंगल A बराबर है, एंगल A बाइसेक्ट बाय डायगोनल AC, एक तो ये दे रखा आपको, एक ABCD पैरेललोग्राम है, तो चारों साइड इक्वल होगी, ठीक बेटा। इसके बाद तो शो करके दिखाना है आपको, एंगल C इज बाइसेक्ट। पैरेललोग्राम में सारी साइड इक्वल नहीं होती बेटा, गलती से बोला गया, आमने सामने की साइड इक्वल होती है। और ABCD से रंबस, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये तो फर्क ही नहीं होगा कोई। ओके बेटा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, और गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। तो आप ऐसा करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC।
तो आप देखो ये पैरेललोग्राम है, ये बीच में थर्ड साइड है, तो ये एंगल क्या इसके इक्वल नहीं होगा? तो एंगल इसका सी है, तो इसको क्या लिखूंगा? ए सी बी। इसको क्या लिखूंगा? इन्हीं इधर वाला, ये एंगल इसके बराबर होगा, सॉरी इसके बराबर, तो इसको क्या लिखूंगा? डी ए सी। डी ए सी इक्वल होगा बेटा। तो ये इस ट्रायंगल में आ गया, ये इसमें आ गया, एक चीज इक्वल हो गई। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसका रीजन होता है, अल्टरनेट। ओके बेटा। तो ये अगर इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, तो इसमें आ गया एंगल ए सी डी और इसमें आ गया सी ए बी, सेम रीजन हो जाएगा बेटा। ओके, एक ए सी दोनों में कॉमन ही साइड है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसी बेटा कौन सी हो गई? दो एंगल है, एक साइड है ए एस ए, ट्रायंगल कौन सी बेटा? ए डी सी, कॉन्ग्रुएंस होगी ट्रायंगल ए बी सी। अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो हर एंगल इक्वल होगा, तो इधर से सी और इधर से सी इक्वल होगा। देन जो एंगल आपका ए सी बी है वो इक्वल होगा ए सी डी के, तो सी सी दोनों में बराबर है, इधर उधर तो बाइसेक्ट हो गया। बस एंगल सी इज बाइसेक्ट बाय ए सी। लोग एक तो ये प्रूव कर, अब हमें इसको रंबस भी प्रूव करना, मतलब गिवन पैरेललोग्राम में मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये और ये इक्वल है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि इसकी सारी साइडें आपस में इक्वल है। अब आप देखो बेटा सेकंड पार्ट, हमें ये दे रखा है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब जो एंगल आपका डी ए सी है वो इक्वल है एंगल, ये इसको क्या लिखोगे? बी ए सी, ये इक्वल है, ये गिवन है। ओके बेटा। और अभी आपने लिखा है जो डी ए सी है वो ए सी बी के बराबर है, ए सी बी मतलब डी ए जो सी है वो किसके बराबर है? ए सी बी। ओके बेटा। तो डी ए सी ये एंगल किसके बराबर है? ए सी बी, ए सी बी ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, और ये एंगल इसके बराबर है। देखो ये एंगल आपने इसके बराबर प्रूव किया, तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि ये सारे एंगल एक दूसरे के बराबर है। देखो कैसे, ये बराबर था इसके, आपने कहीं लिखा नंबर 1, ये बराबर है इसके, ये आपने लिखा। अब ये इसके बराबर है, तो जिसके बराबर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो कुल मिला के ये सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल है। तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो देन वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि ये और ये भी बराबर होगा, जो एंगल आपका डी ए सी है वो बराबर हो जाएगा डी सी ए। तो ये और ये बराबर है और ये भी बराबर है, एंड जो एंगल इसको क्या बोलूं? सी ए बी बराबर है, इसको क्या बोलूं? ए सी बी। तो जब ये एंगल इसके बराबर है तो ये एक कौन सी ट्रायंगल होगी बेटा? आइसोस्केलेस, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। देन वी कैन से दैट हम कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ADC इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ADC इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आल्सो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ABC भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये भी आइसोस्केलेस होगा। आइसोस्केलेस में क्या होता है बेटा? ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो इसका मतलब देन क्या बेटा? AD किसके बराबर हो गया? DC के बराबर हो गया, एंड AB किसके बराबर हो गया? BC के बराबर हो गया। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और हम जानते हैं एंड वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट ABCD इज
पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ए बी किसके इक्वल है, डी सी के, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। तो देखो पहले ए बी डी सी के बराबर तो गिवन है, और डी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ए बी डी सी के बराबर तो था ही, अब डी सी आपका इसके बराबर भी आ गया, मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो मतलब ये भी इसके बराबर हो गया, और ये पहले इसके बराबर था क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो कुल मिला के चारों साइड इक्वल हो गई। तो 10 ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सारी की सारी साइड इक्वल होगी, ए बी बी सी की इक्वल, बी सी सी डी के इक्वल, सी डी ए डी के इक्वल, तो ये ए बी सी डी इज रम्बस, ये एक क्या हो जाएगा बेटा, रम्बस हो जाएगा। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा आपको ये बढ़िया समझ आया है क्वेश्चन। और बेटा कोई भी प्रॉब्लम आए समझने में आपको लगता है, क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा है कि इसको पूरा ध्यान से करोगे तभी जाके बात बनेगी, और फिर भी अगर लगता है कि आपको ये समझ ना आया हो तो बेटा बता देना, आपको जिस हिसाब से होगा उतनी कोशिश की जाएगी कि आपको ये चीज समझ आए, और कोई भी प्रॉब्लम आएगी बेटा सोल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप बता देना बेटा अगर आपको कोई भी बात समझ ना आए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ए बी सी डी जे रम्बस, हमें गिवन है बेटा कि ए बी सी डी एक रम्बस है और रम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। ठीक बेटा, ओके। इसके बाद शो दैट द डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C। अब AC डायगोनल है, वो A को तो बाइसेक्ट करता है, इसके साथ साथ C को भी करता है, तो ये शो करके दिखाना है। तो ये शो में आ गई बात, शो दैट AC डायगोनल बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, ये शो करके दिखाना है। एंड BC डायगोनल, जो BD डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है एंगल B एंड D को, ये शो करके दिखाना है। इस तरह क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं, एक क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे को। तो देखो कैसे शो करके दिखाना है, पहले मैं फर्स्ट ये करता हूं ना, ताकि आपको अच्छा समझ आएगी। ठीक बेटा, AC, पहले AC में इसको एंगल 1 नाम दे दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4। उम्मीद करूंगा अब आपको समझ आ गया है। ऐसा कुछ अपन किया था। आप बताओ बेटा, ये और ये रम्बस है ना सारा, तो रम्बस है तो सारी साइड इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगा, AD इक्वल होगा DC, देन ट्रायंगल ADC इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, और आइसोस्केलस ट्रायंगल में बेटा ये एंगल इसके बराबर होगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। ओके बेटा, इसी तरह ये ट्रायंगल भी आइसोस्केलस होगी आल्सो। AB किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो ये दो साइड इक्वल है, तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के होगा। तो आप दोनों को जोड़ दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इसके अलावा तो कोई बात हमें नहीं पता रम्बस में जो ये चीजें होती है, तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो ये बन जाएगा आपका एंगल 1 और 2 पूरा DAB एंगल बन जाएगा, एंगल 1 और 2, और 3 और 4 क्या बन जाएगा, पूरा C एंगल बन जाएगा, BCD एंगल। हमें तो ये इक्वल प्रूव करके दिखाना है, तो हमें सारा इक्वल तो नहीं करके दिखाना, हमें तो पूरा इक्वल करके दिखाना है। तो ये चीज बात सही नहीं बनी बेटा, ऐड करने से काम नहीं चलेगा। 1 3 के इक्वल है, 2 इसके इक्वल है, और बात लगाते हैं कोई। ऐड करने से तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ रहा है, हमें तो इनको इक्वल नहीं करना,
1 2 के बराबर शो करना और 3 4 के बराबर, तो इससे बात नहीं बने। थोड़ी सी और बात सोचते हैं। अब आपको ये तो पता है कि DC एंड AB पैरेलल साइड है, इसका नाम इक्वेशन 1 दे दो, इसका 2 दे दो। ये पैरेलल साइड है, ये बीच में कोई लाइन आ रही तो 2 3 के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 वी नो दैट, हम जानते हैं DC एंड AB आर पैरेलल। होगी बेटा, पैरेलल होगी तो एंगल 2 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये बराबर होगा बेटा 1 3 के बराबर है, 2 4 के बराबर है। अब 2 3 के भी बराबर आ गया, तो इसका मतलब 2 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर है और 3 1 के बराबर है, तो कुल मिला के सारे एंगल ही आपस में इक्वल है, 1 3 3 2। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 3, इसका नाम 3 दे दो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 से देखो क्या बात बनी, 1 और 3 से ये बात बनी, एक कहता है 1 3 के बराबर है और 3 2 के बराबर है, तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया 2। एंगल 1 और 2 अगर बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो बाइसेक्ट हो गया, तो देन AC बाइसेक्ट एंगल A। एक तो ये प्रूव हो गया, अब 3 भी 4 के प्रूव करना है। अब देखो 2 किसके बराबर 3 के बराबर, 2 किसके बराबर 4 के बराबर, तो 3 और 4 बराबर हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 के अकॉर्डिंग एंगल 3 किसके बराबर हो गया 4 के बराबर हो गया, देन AC बाइसेक्ट एंगल C। तो ये लोग एंगल A और C बाइसेक्ट हो गया। इसी तरह BD B और D को बाइसेक्ट करा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो ये प्रूव करना है तो बेटा एक बार इरेज करना पड़ेगा क्योंकि फिर ये पूरा नहीं आएगा। ओके, तो मैं यहीं से सारा इरेज कर देता हूं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। समझ तो आ गया है क्योंकि कल भी अपन ऐसा कोई क्वेश्चन किया था, चलो वहां जोड़ करके किया था, तो यहाँ कुछ और है। अब BD की बात हो रही है बेटा, ABCD ये दिखाई तो दे रहा होगा बेटा आपको। ओके, तो BD ये एंगल हो गया, इसका नाम अपन 5 6 7 8, क्योंकि फिगर तो एक ही क्वेश्चन में है तो इनका ये नाम दे देते हैं। अब आप आए इन ट्रायंगल में, इस और इस ट्रायंगल में आए, तो ये एक रंबस है तो AB किसके इक्वल होगा, AB इक्वल होगा AD, देन एंगल 5 किसके इक्वल हो गया 7 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह ये भी, एंड आल्सो BC किसके इक्वल है DC के, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया 6 8 के, इक्वेशन नंबर 2 नहीं 3 तक तो बनी पड़ी थी, 4 5। एंड यहां भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का रूल लगता है, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, या अपा DC एंड AB पैरेलल तो 6 7 के इक्वल होगा। तो एंड वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा कि DC एंड AB आर पैरेलल साइड। तो अगर ये पैरेलल साइड है बेटा ये और ये, तो 6 7 के इक्वल होगा, एंगल 6 इक्वल टू 7, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके बेटा, तो कुल मिला के अपन अगर 5 7 के बराबर है, 6 8 के बराबर है, 6 7 के भी बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4 एंड 6, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4 एंड 6, 4 और 6, तो 5 7 के बराबर और 6 7 के बराबर, तो 5 और 6 बराबर हो गया, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। 5 6 के बराबर है तो इसका मतलब BD ने किसको बाइसेक्ट कर दिया, BD बाइसेक्ट एंगल D। ओके बेटा, और अगर आप 5 और 6 को कंपेयर करते हैं, अकॉर्डिंग
टू इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को कंपेयर किया तो 6 8 के बराबर और 6 7 के भी बराबर है, तो 7 एंगल किसके बराबर होगा, 8 के। 7 अगर 8 के बराबर है तो देन बी डी बाइसेक्ट एंगल बी। ओके बेटा, तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। ओके बेटा, समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। अब बेटा आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपको अपने आप करना है बेटा। आज मैं आपको 4 क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 मैंने करा दिया है। 8 नंबर एक क्वेश्चन जो कि मेरे को लगता है कि आसान है, मैंने स्टेटमेंट देखी है बेटा इसकी, तो आप उम्मीद करूंगा कि ये कर सकते हो। तो आज ये 4 क्वेश्चन आपको फिर कॉपी में राइट करने हैं, और अगर बेटा आपसे क्वेश्चन नंबर 8 ना हो तो कोई बात नहीं, बता देना, मैं आपको करवा दूंगा अगले वीडियो में। ओके बेटा, अब बात है रिवाइज की। तो कल अपन 6.2 के एग्जाम्पल कर लिए थे, आज हमें 6.3 रिवाइज करनी है। तो इसमें भी तो 6 ही क्वेश्चन है, तो 6 ही है बेटा। तो इसमें आज जो आपको रिवाइज करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 3 तक क्वेश्चन आज आपको रिवाइज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन बेटा आज आप रिवाइज कर लो। और राइट करने के लिए वर्क मैं आपको दे चुका हूं, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, 4 क्वेश्चन दिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको अपने आप करने के लिए दे रहा हूं, और अगर ना हो तो बता देना बेटा, नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।